ओके, तो हम देखेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। आर मान लो एक रिलेशनल स्कीमा है और एक्स वाई जेड जो है सो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और एक्स जो है सो एनी कैंडिडेट की ऑफ आर है, ठीक है। वाई नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट है, जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। तो जेड टेंड्स टू वाई, यानी कि जेड जब प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है और वाई जो है सो हमारा नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट है, सेट टू पार्शियल डिपेंडेंसी इफ जेड इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड वाई शुड बी नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट, ठीक है। जेड प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है और वाई जो है सो नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट है, सिर्फ ये दो कंडीशन देख के इसने बोल दिया कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। लेकिन सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था अगर हम जेड में से एक भी एट्रीब्यूट हटा दें और एक भी एट्रीब्यूट हटाने से अगर वो वाई को अब भी जो है सो हटाने के बाद भी वो डिटरमाइन कर पा रहा है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी था, जेड डिटरमाइंस वाई। अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है तो वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी था, जेड डिटरमाइंस वाई। लेकिन यहाँ पे ये बस ये बोल रहा है कि जेड डिटरमाइंस वाई में जेड जो है सो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की हो जाए और वाई हमारा नॉन एट्रीब्यूट हो जाए। अगर ऐसा है तो पार्शियल डिपेंडेंसी बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड जो है सो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की और जेड डिटरमाइंस वाई हो रहा है तो वो वाई जो है सो नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट, तो नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट तो फिर ऐसे में हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि वो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म अगर हम देखें तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट, ये कंडीशन हो। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नॉट नॉन सुपर की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की जो है सो सुपर की नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट की मिनिमल सेट था जो सुपर की हो सकता है। तो कैंडिडेट की का अगर हम प्रॉपर सबसेट लेंगे तो वो सुपर की नहीं आएगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्म रिडंडेंसी इन आर, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है जब क्या हो रहा होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से ले कैंडिडेट की डिटरमाइन कर रहा होगा नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट को, नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन कर रहा होगा नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट को, तब वो रिडंडेंसी क्रिएट करेगा डेटाबेस में। तो एवं फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्म रिडंडेंसी इन आर, और इसी रिडंडेंसी को दूर करने के लिए जब प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन फ्रॉम एट्रीब्यूट हो, इसी रिडंडेंसी को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। रिलेशनल स्कीमा आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई इन आर विथ, आप देखो रिलेशनल स्कीमा आर है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब सारे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई जो है सो आर में, उसमें क्या है, एक्स मस्ट बी सुपर की, एक्स जो है सो सुपर की है और वाई जो है सो प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ये कंडीशन है तो हम बोल देंगे कि रिलेशनल स्कीमा आर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। क्या सब बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, रिलेशनल स्कीमा आर था वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है अगर सारे भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है एक्स टेंड्स टू वाई में, एक्स टेंड्स टू वाई मतलब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है आर के अंदर, उसमें लेफ्ट वाला जो है सुपर की होना चाहिए और राइट और लगा हुआ है, और या तो लेफ्ट वाला सुपर की होना चाहिए या फिर वाई प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि सुपर की डिटरमाइंस प्राइम या नॉन प्राइम, ये होना चाहिए कंडीशन, या फिर नॉन सुपर की डिटरमाइंस प्राइम एट्रीब्यूट, ये वाला। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन है तो हम बोल देंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। पहला कंडीशन क्या है, सुपर की डिटरमाइंस प्राइम या नॉन प्राइम। दूसरा कंडीशन है कि नॉन सुपर की डिटरमाइंस प्राइम। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ है तो हम बोल देंगे, तो हम क्या बोल देंगे कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट 3 देखेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, जब ये वाला कंडीशन है ना विच फॉर्म रिडंडेंसी इन आर, तो ये भी रिडंडेंसी फॉर्म करता है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, जब डिटरमाइन कर रहा होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की को, तो ये भी रिडंडेंसी क्रिएट करता है। अब हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और इसको हटाते हैं, इस वाले केस को हटाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से इस वाले केस को हटाते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की डिटरमाइंस प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर कैंडिडेट की, नहीं इसको हटाते हैं बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म से।
अच्छा, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऐसे एफ डी शॉर्ट सेट्स को अलाउ कर देता है प्रॉपर सबसेट ऑफ वन कैंडिडेट की से प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ऐसे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होते हैं इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म अलाउ कर देता है। लेकिन ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंसी फॉर्म करते हैं, लेकिन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसको अलाउ कर देता है, इसको नहीं हटा पाता है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंसी क्रिएट करता है, लेकिन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसको नहीं हटा पाता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसको हटाता है? नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइंस नॉन की एट्रीब्यूट, उसमें एक्स जो है सुपर की हो या फिर वाई जो है सो की एट्रीब्यूट हो या प्राइम एट्रीब्यूट हो। ये क्या चौमुखपंथी है? बस उसी को कंटेन करेगा जिसमें, अच्छा आर ए बी सी डी से ए बी डिटरमाइंस सी डी, डी डिटरमाइंस ए कैंडिडेट की ए बी हो गया और डी बी हो गया। ए बी डिटरमाइंस सी डी, ए बी सुपर की है और डी इज़ नॉट सुपर की।